हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेम्स फॉर यू एंड माय नेम इज मिस्टर सैम। गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रोहित शेट्टी की जो वेब सीरीज रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पर, इंडियन पुलिस फोर्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस वेब सीरीज। गाइस, बॉलीवुड में अभी अगर आप एक कमर्शियल मूवी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रख के ऐसे ही बॉलीवुड के जो डायरेक्टर से मूवी बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले तो एक चीज हो गया, बड़ी स्टार कास्ट ले लो, उसमें एक्शन सीक्वेंस भर लो, कार ब्लास्ट ये वगैरह वगैरह कर लो, या फिर हाई पिच म्यूजिक दे दो। कोई हीरो या फिर हीरोइन जब एंट्री होती है तो बैकग्राउंड नॉइज जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ढासू दे दो, एंट्री में स्लो मोशन में एंट्री वगैरह वगैरह, और कुछ बड़े बड़े कैमियो ले लो। बस ये हो गया, कमर्शियल मूवी जो है हिट हो जाएगा। थिएटर में अगर रिलीज करते हैं कमर्शियल मूवी, ये हिट हो गया। लेकिन सेम तरह से अगर आप वेब सीरीज की बात करें तो ये चीज की जरूरत नहीं है। बड़ी स्टार कास्ट की ना जरूरत है, ना ही कोई आपको हाई पिच में स्लो मोशन एक्शन दिखाना पड़ेगा या फिर गाड़ियां ब्लास्ट करनी पड़ेगी। ये चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज में मेन चीज जो जरूरत है वो है कंटेंट, एक्टिंग या फिर स्टोरी। ये तीन चीजें अगर आप वेब सीरीज में देते हैं और अच्छे से डायरेक्ट करके बनाते हैं तो वेब सीरीज चल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको मतलब वेब सीरीज में आप ये नहीं दे सकते, एक्शन सीक्वेंस नहीं दे सकते, स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस नहीं दे सकते, ये सब दे सकते हैं, म्यूजिक अच्छा दे सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी चीज होना चाहिए। मतलब ये प्रिलिमिनरी नहीं होना चाहिए कि मैं बस एक वेब सीरीज बनाऊंगा, इसमें बस ढासू एक्शन सीक्वेंस रख लूंगा या फिर कार चेस रख लूंगा, फाइट कर सीन रख लूंगा, तो ये जो है वेब सीरीज अच्छी बन जाए। क्योंकि ऑडियंस आजकल जो है चालाक हो चुके हैं, उनको अगर कमर्शियल मूवी कुछ देखना है बड़े स्टार का तो वो थिएटर में जाके मूवी देख लेंगे। अगर वेब सीरीज के लिए कोई टाइम दे रहा है, 4-5 घंटा अपना टाइम दे रहा है, उनको कंटेंट चाहिए, उनके पास पेशेंस है अगर 4-5 देखने के लिए, तो उनको कंटेंट चाहिए, अच्छी एक्टिंग चाहिए, अच्छी कंटेंट चाहिए, स्टोरी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन रोहित शेट्टी जो है ये चीज पुल नहीं कर पाए, क्योंकि वो बड़ी कास्ट तो ले लिए, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गया, विवेक ओबराय हो गया, या फिर आपका शिल्पा शेट्टी को ले लिए हैं, शरद केलकर भी आपको देखने को मिलेंगे, श्वेता तिवारी, मुकेश ऋषि, ये बड़े बड़े स्टार कास्ट तो ले लिए। और बाकी जैसे उनका हर मूवी में रहता है एक्शन सीक्वेंस का परफॉर्म करना, वो दे दिए हैं ढांसू, या फिर कार चेस कार ब्लास्ट वो भी हो गया, और स्लो मोशन में एंट्री, स्लो मोशन में फाइट सीक्वेंस वो भर भर के दे दिए हैं, जो कि प्रिलिमिनरी नहीं है वेब सीरीज के लिए। क्योंकि वेब सीरीज लोग देखते हैं कंटेंट के लिए या फिर स्टोरी के लिए या फिर एक्टिंग के लिए। वो तीनों चीज को छोड़ के बाकी आप कुछ भी भर लो वेब सीरीज में, नहीं चलेगी। क्योंकि लोग वेब सीरीज देखने आते हैं क्योंकि मूवी में ये कमर्शियल चीजें तो मिल जाती है, एक्शन सीक्वेंस। क्योंकि आजकल हमें तो हॉलीवुड मूवी भी देखने को मिल गया, एक्शन सीक्वेंस हम तो कई तरह के एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, स्लो मोशन, वो तो सब हॉलीवुड में मूवी में या फिर बॉलीवुड में बड़े बड़े साउथ के भी बड़े बड़े मूवी जो बन रहे हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वेब सीरीज देखे जाएंगे तो सेम चीज अगर आप दे दोगे तो उसकी कोई फायदा है नहीं। आप अगर वेब सीरीज बनाओगे तो कंटेंट दो, एक्टिंग दो, स्टोरी दो, जो चीज जो है इंडियन पुलिस फोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ। स्टोरी अगर इंडियन पुलिस फोर्स की बात करी जाए, यहाँ पर स्टोरी सिंपल है, जैसे टिपिकल होता है, टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर ब्लास्ट हो गया, कि कुछ लोग जो है मर गए, तो पुलिस जो है जुड़ जाती है कि इसके पीछे कौन है, या फिर ट्रैक करने लगती है टेररिस्ट कौन है। तो सेम चीज, सिंपल स्टोरी है। ये जो वेब सीरीज है ये आपको इमोशनली तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि बहुत सारे इमोशनल सीन मतलब ऐसे जबरदस्ती घुसाया गया है, लेकिन वो आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिखाया गया है कि इमोशनल आपको होना चाहिए इसमें, जिसमें आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस तरह से डायरेक्शन नहीं है या फिर उस तरह से एक्टिंग या फिर उस तरह का सिनेरियो नहीं है, तो वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और लॉजिक तो आपको भूल ही जाओ, अगर आप देखते हैं रोहित शेट्टी के मूवी के लॉजिक या फिर ज्यादातर दिमाग अगर आपका यूज करके कोई मूवी या फिर वेब सीरीज देखते हैं तो रोहित शेट्टी का मूवी तो भूल ही जाओ। तो सेम अगर आप वेब सीरीज बनाते हैं तो इस तरह की चीजें अगर आप देंगे तो मे बी ऑडियंस जो है पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मसाला मूवी देखने वो नहीं आए हैं, थिएटर मसाला मूवी देखने नहीं आए, क्योंकि वो 4-5 घंटे अपने टाइम दे रहे हैं तो चाहते हैं कि इमोशनली कनेक्ट कर सके कैरेक्टर के साथ, या फिर 4 घंटे देखने की पेशेंस रहे। हालांकि तुम एक्शन सीक्वेंस दो ना दो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर स्लो मोशन में फाइट सीक्वेंस दो ना दो वो फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इतनी बड़ी स्टार कास्ट की भी जरूरत नहीं है। आप अगर एक्टिंग करने वाले किसी को भी लो तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट की भी जरूरत नहीं है, 1-2 एक्टर से चला जाएगा बस, बाकी तुम नॉर्मल एक्टर ले सकते हो। जैसे अगर बात किया जाए इस वेब सीरीज में इतने सारे एक्टर्स है, लेकिन किसी की भी एक्टिंग आपको जो है इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आपको फोर्सफुली बताया जाएगा। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एक लुनाटिक पुलिस ऑफिसर है, मतलब जो थोड़ा पागल टाइप का है, लेकिन वो कैरेक्टर के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे, आपको नहीं लगेगा कि वो लुनाटिक टाइप का है, तो मतलब वो चीज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो गाइज अगर फ्लॉज की बात किया जाए तो वो खत्म नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी, लेकिन वेब सीरीज का फ्लॉज जो है वो खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर अच्छी चीजें, दो तीन मुझे अच्छी चीजें लगी, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। एक जो मेन टेररिस्ट जो है इस वेब सीरीज में, तो उसका एक सेपरेट एंगल दिया गया है। मतलब वो एक रोमांटिकली इन्वॉल्व होती है एक लड़की के साथ और उसके साथ आगे जाके शादी भी करती है। तो वो एंगल मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मतलब वो जैसे एक लड़की से प्यार कर बैठती है और उसके साथ शादी करती है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और वो जो लड़की है, मतलब टेररिस्ट का वाइफ या फिर जो गर्लफ्रेंड का भूमिका जो निभाई है, वो कैरेक्टर का एक्टिंग, मुझे देखा जाए तो उसी लड़की का एक्टिंग ही सबसे अच्छा था। इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट है, लेकिन वो लड़की का एक्टिंग मुझे अच्छा लगा सबसे। इतने जितने भी बड़े बड़े स्टार्स है उनको छोड़ के अगर देखा जाए, उनके मुकाबले ये लड़की जो है अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या जी, ये वेब सीरीज को आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो सोनी पे जो चल रहा है सीआईडी के साथ, क्योंकि ये सेम टाइप का ही है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो आप कंपेयर कर लो, एसीपी प्रद्युम्न जो है वो विवेक ओबरे हो गए, और इसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हो गया अभिजीत हो गया, और ये जो दया का है वो राणा बोल के एक हल्क टाइप का दिया गया है यहाँ पे, वो दया का रोल हो गया। तो काफी हद तक आपको उसी तरह ही लगेगा, जिसमें लॉजिक नहीं रहेंगे और कुछ ऐसे वैसे एक्शन सीक्वेंस रहेंगे, स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस, उसी तरह से ही कब लगेगा। सो गाइज, अगर बात करें इस वेब सीरीज को, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। जैसे अगर आप बात करते हैं मतलब एक्शन सीक्वेंस के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख सकते हैं स्लो मोशन में, जैसे इतने बड़े स्टार कास्ट है उसके वजह से अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसको रेटिंग अगर कोई 10 में से पूछेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, 3 दूंगा, 3-4, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, 3 से 4 तक ज्यादा। क्योंकि थोड़ा एक्शन सीक्वेंस है और जो ब्लास्ट हुए हैं, वो जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो थोड़ा दिख रहा है, मतलब हाई फाई मूवी में जैसे दिखाया जाता है वो उस तरह का दिखाया गया है। जैसे बड़े बड़े ड्रोन शॉट लिया गया है बहुत दूर से, और बहुत बड़े ब्लास्ट है, कार सीक्वेंस है। उस चीज के लिए अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि वो ब्लास्ट हो गया वो सब ठीक तरह से देखे। मूवी डायरेक्टर है, वो बड़े बड़े मूवी बनाया, कार ब्लास्ट तो उनका स्पेशलाइज्ड है, तो वो ये चीज जो है देखने के लिए अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन कंटेंट या फिर स्टोरी या फिर एक्टिंग के लिए ये तो जीरो। बाकी अगर आप देखना चाहें, मैं इसलिए 3-4 दिया क्योंकि ये एक्शन सीक्वेंस हो गए या फिर बॉम्ब ब्लास्ट सीन्स हो गए, या फिर आपका जो दिखाए गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो जलता हुआ शहर, या फिर वो देखने के लिए 3 में ज्यादा, उसी के लिए ही 3 दिया हूं। बाकी एक्टिंग, स्टोरी, कंटेंट वाइज ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप इसको अगर इस चीज के लिए देखने जा रहे हैं, एक्टिंग, कंटेंट या फिर स्टोरी के लिए, तो मैं बोलूंगा मत देखिए। लेकिन हाँ, अगर आप रोहित शेट्टी के फैन है, कार ब्लास्ट पसंद है या फिर एक्शन सीक्वेंस पसंद है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा रोहित शेट्टी जो बना रहे हैं, जितने भी स्पाई टाइप का मूवी बनाए, फिर पुलिस के ऊपर जितने भी मूवी बनाए हैं, मुझे सबसे अच्छा उनका जो लगा था वो पहला मूवी था, वो था सिंघम। वो ए क्लास मूवी था। हाँ, उसमें मतलब एक्शन सीक्वेंस आपको उड़ता हुआ नजर आएंगे, हालांकि वो रीमेक है, लेकिन वो जिस तरह से दिखाए, कॉपी होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर डायरेक्शन ठीक से हुआ है और अब एक्टिंग ठीक से कर रहा है। अजय देवगन जो एक्टिंग उसमें कर रहे थे वो टॉप नॉच था। सो गाइस, दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, और आगे जाके इस तरह के रिव्यू या फिर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जाके हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।